इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनाह गजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए। आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनका ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। ये जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूं कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लाम को महफूज रखे हुए है पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ चलती है। जबकि दुनिया को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने महफूज रखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे ममालिक हैं, मालदीव जैसे ममालिक हैं, इंडिया अगर चाहे तो उस पर कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? तो आप देखिए, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे ममालिक, मालदीव है, ये सारे ममालिक किस लिए महफूज हैं? उनको उनकी एटम बम ने महफूज नहीं रखा हुआ, उनको उनकी फौजों ने महफूज नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये मुताला पाकिस्तान है। जब भी कहीं पे झूठ बोला जा रहा होता तो उमूमन लोग कहते हैं कि ये भी मुताला पाकिस्तान। इंडिया की नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उससे अफगानिस्तान में अमेरिका, श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसे बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया। श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। चाइना ने उनकी एक बंदरगाह ले ली है। गलत आपके रिपोर्टें आ रही हैं, चाइना ने किया है श्रीलंका को। इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा, इंडिया नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलता है ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजा। अच्छा, कैसे बात ये वो समझदार है ना। अरे भाई, अफगानिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, वहाँ के सारे काम करने वाला भारत है। इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। अफगानिस्तान कभी उनके सामने खड़ा हो सकता है? होने को हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? सारी एड तो भारत से जा रही है उनको। ना ना ना, ये आपकी भी फिर गलतफहमी है। चले आप के पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। जो मर्जी हो जाए। अच्छा। कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। हमेशा से उसके जितने है ना हमदर्दियाँ, वो इंडिया के साथ रही हैं। इंडिया के ना हमारे जितने बॉर्डर है ना, उसके साथ उनका कॉन्सुलेट बने हुए हैं।
उनके इंडिया की बिजनेस में वहाँ बढ़ा है, इंडिया के साथ आना जाना भी बढ़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के ज़रिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी है राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफ़गानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं, तो उनकी तिजारत भी बड़ी है उनके साथ। इंडिया ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है, फिर भी उनको पीस का अवार्ड। उनके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उसने आगे से क्या बोला है? नहीं, वो दहशतगर्द हैं, वो ये हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो वैसे नहीं करते। दहशतगर्द में असल में हम हैं, तो हम कश्मीरियों को अभी तक आज़ाद नहीं करवा सके हैं। अच्छा, कश्मीरियों का साथ सबसे पहले अफगानिस्तान ने दिया है। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, वो दहशतगर्द फैलाते हैं। भारत दहशतगर्द फैलाता है, फिर भी उनको पीस के अवार्ड मिलते हैं। पीस के मिलते हैं। देखें इस वक्त उनका जो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास वो वाम के लिए क्या डैम्स जो है वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने हुए हैं। पार्लियामेंट, सड़कें, स्कूल, अस्पताल वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने, अमेरिका ने बनाए हैं। इंडिया ने बनाए। मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ वहाँ पर। नहीं, वो अमेरिका ने बनवाया, जो डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका ने की है। अब सलमा डैम जो है वहाँ पर वो मेड इन इंडिया का बन रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट उनकी भारत की बनवाई हुई है, वहाँ पर इतने अस्पताल वहाँ पर जो है वो भारत के बनवाए हुए हैं। अमेरिका ने बनवाए, भारत ने नहीं बनवाए हैं। मतलब अच्छा, अमेरिका ने भारत से क्या क्या बनवाए हैं? नहीं, अमेरिका ने बनवाया, किसी ने गलत आपको कहा इंडिया ने बनाए हैं। मैं इंडिया आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। रिपोर्ट्स ऐसे ही आती हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के वो किस कैपेसिटी में बनाता है यहाँ पर। उनके पास इतना अमेरिका ने बनवाए हैं। हैं एक्चुअली, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट was initiated against the गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी